नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रम्प लैंड इन चाइना। चाइना के पसीने छूट गए हैं। पसीने क्यों छूटे हैं ये जानकर बड़ा मजा आएगा आपको। ये बताऊंगा मैं आपको फिर। पर इस बार ट्रम्प के साथ उनकी वाइफ मेलानिया ट्रम्प वो साथ नहीं आई है। उनकी जगह पर ट्रम्प के साथ कई और लोग आए हैं। यहीं पर है ट्विस्ट। लास्ट टाइम जब ट्रम्प आए थे तो अपनी वाइफ के साथ आए थे। इस बार ट्रम्प की फ्लाइट में मेलानिया को रिप्लेस किया है टेक जायंट्स ने। जी हाँ, ट्रम्प अपने साथ पूरे अमेरिकन टेक जायंट सीईओज को लेकर आ रहे हैं। वजह आगे पता चलेगी। एलॉन मस्क, टिम कुक जैसे 16 और मोस्ट पावरफुल अमेरिकन सीईओज ट्रम्प के साथ इसी फ्लाइट में आ रहे हैं। चाइना के लिए जो रियल शॉक था वो ये था कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर ऑफ अमेरिका वो भी साथ आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, ये भी साथ आ रहे हैं और इनके साथ और मार्को रूबियो वो भी आ रहे हैं। मार्को रूबियो से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनिए, आपको मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस केस में। अब ये मार्को रूबियो, अमेरिका और चाइना, इसकी क्या कहानी है पहले हम ये समझते हैं। उसके बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो मार्को रूबियो ने अल्टीमेटली टीज किया है बेजिंग को। वो कैसे? चाइना ने 2 बार मार्को रूबियो को सैंक्शन किया है। ना वो चाइना में आ सकते हैं, आएंगे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसी वार्निंग्स, ऐसे अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ इशू किए गए थे। चाइना ने डिक्लेयर किया था कि मार्को रूबियो अपनी पूरी लाइफ में चाइना में कदम नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब ट्रम्प ने कहा कि मैं आ रहा हूं आपकी कंट्री में नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन मेरे साथ जो पहला इंसान आएगा वो मार्को रूबियो होगा। ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद बेजिंग शॉक में आ गया। उसे मजबूरन मजबूरी में आके मार्को रूबियो का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाना पड़ा। पहली बार हुआ है चाइना में किसी का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाया गया है। बेजिंग बड़ा परेशान हो गया कि चाइना की जो जनता है, चाइना के जो लोग हैं, उन पर क्या मैसेज जाएगा अगर चाइना अपने सैंक्शन किए हुए लोगों से सैंक्शन हटा देगा। मजे की बात तो ये है, जब मार्को रूबियो चाइना में लैंड किया तब चाइना को उसे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देना पड़ा। चाइना के सोल्जर्स उसे सैल्यूट करने खड़े हैं वहाँ पे। सोचिए, जिन्होंने ऐसा सोचा था कि ये इंसान आएगा, हम इसे अरेस्ट करेंगे, और उसी को सैल्यूट करना पड़ रहा है। बस ऐसी सिचुएशन चाइना के साथ हो चुकी है अभी, क्योंकि मार्को रूबियो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। वैसे इससे एक और कहानी जुड़ी हुई है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जानिए कि मार्को रूबियो लैंड करते टाइम अपना फर्स्ट प्रेजेंस कैसे इसने शो किया है। अल्टीमेटम टीज दिया है उसने चाइना के लिए, अल्टीमेटम टीज किया है। जब मार्को रूबियो फ्लाइट से बाहर आया तो उसने सेम वही ड्रेस पहनी हुई थी जो वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर ने, जब उसे अमेरिका उठा के लेकर गया था, तब उसने जो ड्रेस पहनी थी, जो नाइट सूट नाइकी का उसने पहना हुआ था, सेम सेम टू सेम मार्को रूबियो पहन के आया चाइना को ये शो करने के लिए कि कर सको तो अरेस्ट कर लो। अमेरिका को आपने कब देखा था नाइट सूट में किसी कंट्री को विजिट करते हुए? जी नहीं। फुल प्लानिंग के साथ मार्को रूबियो ने टीज किया है चाइना को। मैसेज क्लियर था, लीथल था, कि आपके सामने खड़ा हूं, आप चाहो तो अरेस्ट कर लो। जिस मीटिंग के लिए ट्रम्प चाइना आ रहे हैं, उस मीटिंग की तैयारी पहले ही चाइना में हो चुकी थी। ट्रम्प की पर्सनल सिक्योरिटी पहले ही चाइना में मौजूद थी।
चाइना में ट्रम्प की पर्सनल सिक्योरिटी कार्स 18 पर्सनल सिक्योरिटी कार्स पहले ही आ चुकी थी। ट्रम्प ने सीधे सीधे चाइना से कह दिया था कि मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारी सिक्योरिटी पे, तुम्हारी कार्स पे, तुम्हारी किसी भी चीज़ पे मुझे भरोसा है नहीं, सब कुछ मैं अपना खुद लेके आऊँगा। व्हाइट हाउस की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस चाइना चाइना में बीजिंग में अपने पैर जमा चुकी थी ट्रम्प के आने से पहले ही। पूरे बीजिंग को कैप्चर कर रखा था उन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस से। ट्रम्प ने सीधे कह दिया चाइना को कि ना मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी पर भरोसा है, ना मुझे तुम्हारी गाड़ियों पर भरोसा है, सब मैं खुद अमेरिका से लेके आऊँगा। मीटिंग में क्या बात होने वाली है ये तो बाद में ही पता चलेगा, पर डिप्लोमेटिकल बैक चैनल्स पे जो न्यूज़ चल रही है, जो लीक्स है, उस बारे में बात करते हैं। जो डील चाइना और अमेरिका के बीच में होने वाली है वो शायद ऑलरेडी हो चुकी है, बस मीटिंग ऐसे ही हो रही है। शायद ये एक सिनेरियो लिया जा रहा है। वहाँ पे डील क्या हो रही है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जैसे कि जिमी लाई, चाइना ने इन्हें बंदी बना रखा है। कई टाइम से चाइना की जेल में कैद है। रूमर्स यही है कि ट्रम्प ने चाइना से डील की है कि ये जिमी लाई को रिलीज करेंगे। ट्रम्प के साथ उन्हीं के जेट में बैठ के जिमी लाई वापस जाएगा। ये डील है, ऐसी बैक स्टेज पे बातें चल रही है। ऑफ कोर्स इसके बदले में अमेरिका कुछ कंसेशन चाइना को देगा। इसी बात से बीजिंग की फटी पड़ी है कि अगर जिमी लाई को छोड़ना पड़ा तो चाइना अपने लोगों को, अपनी जनता को जवाब क्या देगा कि जिसने चाइना के अगेंस्ट बोला उसको चाइना हमेशा से अरेस्ट करता आया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है, उसे सजा दी गई है। पर इस बार अगर जिमी लाई को छोड़ना पड़ा तो चाइना की इमेज, जो चाइनीज गवर्नमेंट की इमेज चाइना के जनता के सामने बनी हुई है, उसका क्या होगा। वैसे इस मीटिंग में और भी कई चीज़ों पर बात की जा सकती है। हो सकता है ट्रम्प चाइना को ईरान से दूर रहने कहे और फिर चाइना बदले में ताइवान से दूर रहने को कह दे अमेरिका से। कुछ भी हो सकता है। जैसे ही अपडेट आएगी आगे मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे, अप टू डेट आपको रखने की कोशिश करेंगे।